जय श्री राम। अभी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? ओके, ठीक है। पता नहीं मेरे पास में नहीं आ पा रही आवाज़ आप लोगों की, तो लाइव इंटरेक्शंस वैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई नहीं। अभी आप लोग जो हैं स्क्रीन देख पा रहे होंगे। नमस्कार सुजीत जी, जय श्री राम। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डिविजनल चार्ट, और डिविजनल चार्ट के अंदर भी हमारा जो है होरा चार्ट, जिसको कि हम D2 चार्ट भी बोलते हैं। मोस्टली हमारा जो ये चार्ट है, हम लोग वेल्थ, लाइवहुड एक्सपीरियंस उसके लिए देखते हैं। हमारा वेल्थ मतलब धन वगैरह किस प्रकार से होगा, कहाँ से होगा, और किस प्रकार से हम, और हमारे साइकोलॉजी और उसके ऊपर हमारे पे किस प्रकार से काम करेगा। जैसे कि क्लासिकल्स के अंदर हमारा बतलाया गया है, जो भी क्लासिकल्स बुक्स हैं हमारी, चाहे पारासर हो रहा हो या जो भी हमारी बुक्स हैं, उनके अंदर D2 चार्ट जो है हमारे को जो है हमारी वेल्थ के बारे में, उसके बारे में इंपॉर्टेंस बतलाता है कि वेल्थ हमारी किस प्रकार से होगी। कोर डेफिनेशंस वही है। और बाकी अगर हम सेकंड हाउस से अगर हम देखते हैं तो हमारा एक्यूमुलेशन असेट्स, यानी हम जो हमारे जीवन के अंदर धन या असेट्स जो हम इकट्ठे करते हैं उसके बारे में बतलाता है। सेकंड हाउस हमारा जो है हमारी स्पीच या हमारी वाणी किस प्रकार से होगी, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर्स या हमारी फैमिली की हिस्ट्री जो है, हमारा कुटुंब परिवार, उसके बारे में बतलाता है। और सेकंड हाउस जो हमारा किसके बारे में बतलाता है, हमारी फूड हैबिट्स के बारे में बतलाता है। तो धन के बारे में बतलाता है, एक्यूमुलेशंस के बारे में, जो हमारा धन एक्यूमुलेशंस हम करेंगे उसके बारे में हमें पता लगता है, हमारी वाणी के बारे में हमें उसके बारे में पता लगता है, फैमिली की हिस्ट्री के बारे में इससे हमारे को पता लगता है, और हमारी फूड हैबिट्स जो होती हैं उनके बारे में पता लगता है। जब हम D2 की बात करते हैं, बेसिकली D1 अगर हमारा चार्ट है तो इसमें कोई भी राशि होगी तो वो 0 से लेके 30 डिग्री की होगी हमारी, और इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा हमारा 15। यानी फर्स्ट जो है हाफ जो है, पहला जो पार्ट होगा वो पहली अंशा और दूसरी अंशा, इस तरह से हमारी दो अंशा बनेंगी 15-15 डिग्री की। तो 0 से लेके 15 डिग्री और 15 डिग्री से लेके हमारा 30 डिग्री की, ये दो अंशाएं हो गई। इस प्रकार से इनको जो है हमारी सन हो रहा एंड मून हो रहा वगैरह बोलते हैं। सन हो रहा जो होगी वो हमारी देव हो रहा भी बोलते हैं हम उसको, या देव अंशा भी बोलते हैं हम उनको। तो वो जो है हमारा वेल्थ होगा वो किस प्रकार से होगा, आदमी के खुद के एफर्ट से, सेल्फ एफर्ट से होगा। और उपचय या करेज, जैसे उपचय हाउस होते हैं, धीरे धीरे सतत हमारा जो प्रोग्रेस होती है उसके बारे में बतलाता है। तो हमारी प्रोग्रेस किस प्रकार से होगी, धीरे धीरे सतत होगी। मून हो रहा या पितृ हो रहा भी उसको हम बोलते हैं, या अंशा बोलते हैं। तो पितृ अंशा जो होगी वो जो वेल्थ होगी हमारा ईजीनेस के द्वारा प्राप्त होगी, हमारे इनहेरिटेंस यानी हमारे पुरखों के द्वारा होगी, या पुरखों का, या हमारे जो पूर्वज होते हैं, इसलिए पितृ बोलते हैं उसको, जो हमारे पूर्वज हैं उनके हेरिटेंस से प्राप्त होगी, और ईज ऑफ मनी होगी। तो इस प्रकार से हम इसको एनालिसिस करेंगे। दूसरा यही है कि हम जो ओड साइन है इसमें जो हो रहा है हम निकालेंगे। अगर ओड साइन के अंदर, अगर पहली होरा के अंदर है तो सन होरा में जाएगा। अगर 15 से 30 डिग्री में है, अगर ओड साइन के अंदर, तो मून होरा में जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हमारा जो है इवन साइन है ना, तो ओड साइन कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, जो 2 से डिवाइड नहीं होते है ना। टोटल हमारी राशियां कितनी हैं, 12 हैं। तो इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी, एरिस, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। मतलब हमारा 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये जो इवन राशियां हैं ये हमारी, इसके अंदर अगर पहली अंशा के अंदर है यानी 0 से 15 डिग्री में है तो सन या देव अंशा में जाएगा, वो ग्रह कहलाएगा। और जो 15 से लेकर 30 डिग्री है वो मून या पितृ अंशा के अंदर कहलाएगा। और इवन जो साइन है हमारे 12 राशियों में, इवन साइन अब हमारे कौन कौन से बने, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये हमारे इवन साइन हो गए। इन साइन के अंदर अगर पहली अंशा में है 0 से 15 डिग्री तो मून अंशा में जाएगा, और अगर वो जो है 15 से 30 डिग्री की में है तो वो हमारा कहाँ जाएगा, हमारा सन अंशा में जाएगा। तो कोई भी अगर कुंडली के अंदर, हमारे चार्ट के अंदर प्लेनेट है तो किसी न किसी डिग्री में होगा, और उस डिग्री के हिसाब से उनकी अंशाएं हमारे पास में डिफाइन होंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका फायदा क्या है। बेसिकली अगर हम D1 देखते हैं तो D1 जो है हमारा चार्ट, वो लाइफ के सभी इवेंट के बारे में बतलाता है।
वो हमारा फाउंडेशन चार्ट है। बिना उस चार्ट के हम कुछ बना नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, और उसी के ऊपर आपका जो जातक है, जिस समय वो पैदा हुआ है, और वो आकाश मंडल के अंदर उस स्थान से अगर हम देखते हैं तो जो प्लैनेट की पोजीशंस होती है वो लाइफ लॉन्ग उसके लिए काम करती है। और वही चार्ट जो है हमारा D1 चार्ट या राशि चार्ट भी हम उसको बोलते हैं, वो राशि चार्ट आपके पूरे लाइफ के इवेंट्स के बारे में बतलाता है। बाकी वर्गा जो है उनका फाउंडेशंस हमारा D1 से ही है। D1 के द्वारा ही हमारे जो है D1, D2, D3, D4, D9, D10, D60, D150, D300 कोई भी अगर हमें बनाना है तो उनका फाउंडेशंस का होगा यही है। जो हमारा घर होता है, घर के अंदर अगर हम कितनी मंजिल बनाएंगे तो मंजिल कहाँ पे बनेंगी, किस पे फाउंडेशंस होंगी, वो फाउंडेशन होंगी D1 पे। तो उसी प्रकार से हमारे लाइफ के जो भी प्रोसेस हैं, हम जो भी समझेंगे वो इन्हीं के द्वारा हम समझेंगे। और दूसरा ये है कि राशि चार्ट एक सा है दो प्लान जातक का, अगर उनके अंशाओं में डिफरेंस है तो मतलब उनके सोचने का, उनके चीज़ों को परसेप्शंस करने का जो तरीका होगा वो दोनों का ही अलग होगा। भले उनके पास धन एक सा हो, लेकिन फिर भी जो है एक सुखी भी हो सकता है, एक उस धन को लेकर दुखी भी हो सकता है कि यार मेरे पास में काम है या मैं उतना नहीं कमा पा रहा। तो ये है। अब हम समझते हैं देव हो रहा या पितृ हो रहा या सन अंशाएं, मून अंशा या देव अंशा या पितृ अंशा क्या है, उनके क्या सिग्निफिकेशंस हैं। जो देव अंशा है, सन हो रहा है, वो हमारे को हमारे सेल्फ एफर्ट से बतलाती है। यानी कीवर्ड क्या हो गया, सन जो है हमारे दिन के अंदर होता है तो डे है, प्रकाश है ना। तो ऐसे आदमी के सामने चीजें क्लियर होती हैं, इल्यूमिनेटेड होती हैं, वो अपने चीजों के बारे में फर्म होता है, एक्शंस लेने वाला होता है, प्रेजेंट मोमेंट को जीने वाला होता है, और उसके दिमाग में चीज़ों को लेके कार्य करने के लिए अपनी क्लैरिटी होती है ना। तो देव अंशा हमारे को यही बतलाती हैं कि वो आदमी जो है ना कॉन्शियस माइंड में रहता है। जहाँ तक हम मन की बात करते हैं तो कॉन्शियस माइंड में रहता है, प्रेजेंट में रहता है, एक्शंस के अंदर रहता है। पितृ अंशा क्या है, मून अंशा है, रात्रि बलि होती है मून जैसे हमारा। तो ये क्या है, नाइट के बारे में बतलाता है। नाइट में हम सब मालूम है सोते हैं तो कौन सा माइंड हमारा एक्टिव होता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। यानी हमारी यादें, उनके बेसिस पे हम चलते हैं। तो रात्रि बलि है, एक फ्लो के अंदर चलता है। जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि कई बार हम बात कर रहे हैं, आते जाते रहते हैं, कई बार कार चला रहे हैं, किसी भी रास्ते से अगर हम चला भी रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या हमारे को कॉन्शियस रहना पड़ता है। पुराने रास्तों में हम क्या होता है, बात करते जाते हैं, अपने आप गाड़ी चलती जाती है। कब हमने टर्न किया, क्या हम एक्टिव होते हैं उसके लिए, नहीं होते। जब नया रास्ता होता है, नई चीजें होती हैं, तो यानी हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। और जब हम पुरानी चीजों के साथ चल रहे होते हैं उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। हमारी यादें, हमारी जो विचार हैं वो हमारे मस्तिष्क में होते हैं, और हम जो है उस चीज को, पैटर्न को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। ये चीजें जो है इमोशनली हमारे डेप्थ में जुड़ी रहती हैं। यानी हम चीज को किस प्रकार से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और सूर्य अंशा के अंदर या देव अंशा में चीजें हमारी क्लियर होती हैं, प्रेजेंट में होते हैं, और हम एक्शंस के मोड में होते हैं। जैसे लगन, लगन से हम क्या देखते हैं, हमारे सेल्फ को देखते हैं, हमारे आप को देखते हैं। लगन क्या बतलाता है, हमारे सेल्फ के एफर्ट्स को बतलाता है। फर्स्ट हाउस जो है हमारे अपने आप को, अपने सेल्फ को, हमारी आत्मा को, उसको बतलाता है। तो यानी हम चीज किस प्रकार से लेंगे, काम करेंगे। अगर वही चीज या वह लगन हमारा देव अंशा में चला गया तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं जो भी काम करूंगा, मेरे एफर्ट से काम करूंगा, जो एक्शंस के लिए, अथॉरिटी के लिए रूप में रहूंगा। सन जो है अथॉरिटी भी होता है। तो मैं चीजों को किस प्रकार से हैंडल करूंगा, एक्शंस के रूप में हैंडल करूंगा, अथॉरिटी के रूप में हैंडल करूंगा। वही चीज अगर हमारे पितृ अंशा में चली जाएगी तो क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, या हम भावना के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम फील करते हैं, हम चीजों को फीलिंग के रूप में लेते हैं, है ना। जो भी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से या टच के हिसाब से जो चीजें होती हैं, हम उस हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो असेंडेंट का ये फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से जो है चंद्रमा या मून, मून जैसे हम जानते हैं मून किस चीज को बतलाता है, हमारे मन को बतलाता है, हमारी साइकोलॉजी को बतलाता है। मदर है या हमारी टचिंग केयर है। मदर क्या है, एक तरीके से हमारा टेक केयर करती है ना। तो उस हिसाब से मून जो है हमारा, अगर वही सन होरा में होगा तो ऐसे आदमियों का क्या होगा,
जो विचार होंगे, इमोशंस होंगे, वो वेरी क्लियर होंगे, स्पष्ट होंगे। उनके एक्शन किस तरह के होंगे? वो अपने एक्शंस में बड़े फर्म होंगे कि मेरे को क्या एक्शंस लेना है, किस तरह से मेरे को काम करना है। चीज़ों को अगर वो लेंगे, तो कहाँ तक जाएँगे? वो फिनिश टच तक जाएँगे। चीज़ों को फ़ास्ट रिकवर करेंगे और जो भी एक्शन लेके काम करेंगे, वो उसको फिनिश करने की सोचेंगे। फिनिश एंड तक लेके जाएँगे। यही चीज़ अगर हमारी मून होरा के अंदर होगी, मून क्या है? इमोशंस हैं हमारे। तो वो चीज़ क्या होगा, हमारी कोई भी चीज़ को कंटिन्यूटी कहाँ से लेकर आ रहा है? पास्ट से लेकर आ रहा है और उसके इमोशंस कैसे होंगे? भावनाओं के साथ जुड़े हुए होंगे। और लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है हमारा? हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी पुरानी यादें हैं, पूर्व जन्मों से भी आई हुई यादें हैं या इस जीवन की भी, पहले की भी कई चीज़ यादें हैं। कई लोग जैसे होते हैं ना, हमारे पास्ट के अंदर ही जी रहे होते हैं, यार मैं अगर वहाँ पे ऐसा कर लेता, तब मैं ऐसा कर लेता। तो ये जो चीज़ है, ये मून होरा हमारे को बतलाता है ना? तो इसमें क्या होता है कि वो फ़ील करता है, हमेशा अपने पास्ट में रहता है, फ़ील करता है और उसके लिए एक्शंस जो हैं उसके पास्ट के हिसाब से ही होते हैं सारे, अपनी भावनाओं के हिसाब से होते हैं। लेकिन मून होरा कभी भी अगर अपने पितृ या मून में ही हो, तो वीक भी नहीं होता है। कई बार हम उसको वीक समझ लेते हैं। वीक कब होगा? जब उसमें मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस आ जाएँगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस नहीं हैं, तो ऐसे जातक अपनी भावना से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स को लेते हुए नज़र आते हैं। अब हम आते हैं शुक्र। शुक्र क्या है हमारे? शुक्र एक तरीके से देखा जाए तो हमारे आमोद-प्रमोद को बतलाता है, हमारे लाइफ के अंदर हमारे लाइफ पार्टनर को बतलाता है, यानी वाइफ को बतलाता है। तो और दूसरा क्या है, एक तरीके से अगर हम देखें, तो ये जो हैं हमारे गुरु, देवगुरु हैं, तो ये राक्षस गुरु, यानी गुरु तो ये भी हैं, है ना? तो कहीं न कहीं हमारे ज्ञान को भी ये बतलाता है और इमोशंस को बतलाता है। वाइफ के साथ जुड़े हैं, तो एक तरीके से कहीं न कहीं हमारी जो बॉन्डिंग होती है, नेटिव की जो बॉन्डिंग होती है, अटैचमेंट है, तो हमारा अटैचमेंट, उनके साथ जुड़ाव किस प्रकार से होगा, ये उसको भी बतलाता है। अगर वीनस, शुक्र अगर हमारा किसमें हो, देव या सूर्य अंशा के अंदर हो, तो ऐसा आदमी का दिमाग वेरी क्लियर होगा, चीज़ें बहुत क्लियर होंगी उसके अंदर। उसके जो संबंध बनेंगे, जो स्ट्रक्चर्स बनेगा, मतलब फैमिली बॉन्डिंग का या उसके साथ अपने पार्टनर्स के साथ जो भी बॉन्डिंग बनेगी, वो एक स्ट्रक्चर होगी, चीज़ें उसके साथ क्लियर होंगी, कैसे मेरे को उसके साथ बंदे को एडमायर करना है या उसको प्रशंसा करनी है, उसके साथ रिलेशंस कैसे बना रहे हैं, या जो मैरिज भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैसा होगा, किस तरह से उसके सामने वाले को रेस्पेक्ट करना है हमारे को, ये चीज़ें उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। वहीं अगर वो पितृअंशा में होगा, तो क्या होगा? वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा होगा, तो क्या होगा? मून में है, तो उसको क्या लगेगा कि यार मेरे साथ टच कैसा है, मेरी इसके पास्ट लाइफ के साथ इसके संबंध कैसे रहे हैं, मेरे रिलेशंस को मैंने कैसे फ़ील किया है, पास्ट में मेरे को कैसे इसने संबंध दिए थे। अगर जुड़ाव है, अगर उसमें कहीं अलग भी होना है, डिटैचमेंट होना है, तो क्या होगा? ऐसे बंदे को स्ट्रगल होगी, दिक्कतें होंगी। वी विल टेक चार्ट। पहले आप बेसिक समझ लें कि क्या चीज़ें हैं, तभी आपको चार्ट में समझ में आएँगी, ठीक है? तो बेहतर रहेगा। डायरेक्ट चार्ट में जाऊँगा तो फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आएँगी, चार्ट भी हम लेंगे। तो शुक्र अगर मून अंशा में है, तो वहाँ पे क्या होगा? ऐसे पर्सन्स जो है ना, टच को, फीलिंग को, भावनाओं के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं और अगर उनके साथ में सेपरेशंस की बात आ जाती है, तो बड़ा उनको दुःख होता है। तो बड़ी दिक्कतें होती हैं ऐसे लोगों के साथ में। जबकि वही अगर पितृ अंशा के अंदर हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर अगर जुड़ाव भी, अगर उनका कहीं अगर उनसे अलगाव भी होता है, तो स्ट्रक्चर वे में होता है, हाँ भाई ठीक है, आज तक हम ऐसे थे, आज के बाद हमारे रिलेशंस ऐसे रहेंगे और वी आर सेपरेट एंड उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही मार्स क्या है हमारा? मार्स हमारा एक्शन है ना? और सैटर्न क्या हमारा कर्म है। यानी मार्स को अगर हम देखेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं? प्रेशर को भी देख सकते हैं, हम किस तरह से हमारा एक्शंस को ले सकते हैं, प्रेशर को ले सकते हैं। और सैटर्न हमारे कर्मा को बतलाता है, तो हम क्या वो कर्म हम ट्रॉमा के रूप में ले रहे हैं या हम किस तरह से रूप में ले रहे हैं, है ना? तो मून जो होगा अगर वही देव अंशा में होगा, तो क्या होगा? वो एक्शन होगा। अगर बहुत ज़्यादा आप उसको प्रेशर देंगे, तो अपना एक्शंस रिलीज़ भी कर देगा। मार्स कभी अपने पे कोई एक्शंस लेता नहीं है ना? तो प्रेशर रिलीज़ भी कर देगा और एक्युमुलेशंस के बाद अगर एक सीमा तक वो बर्दाश्त करेगा, उस सीमा के बाद वो बर्दाश्त नहीं करेगा। यही चीज़ अगर पितृअंशा में होगी, तो वो जो है
ब्रेक डाउन होने के चांसेस होते हैं बंदे के। सैटर्न को अगर हम लेंगे तो सैटर्न क्या हमारा कर्म है, चीज़ों को हम कैसे लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी कैसे करते हैं। अगर वो देव अंशा में होगा तो उसके अंदर क्लियरिटी होगी, ये मेरी ड्यूटी है और ड्यूटी को मेरे को किस प्रकार से काम करना है ना? काम मेरे को किस प्रकार से करना है। तो वही चीज़ है, जब वो ड्यूटी और चीज़ों को समझ के काम करेगा तो क्या होगा उसका जीवन के अंदर, वो कर्म उसके लिए प्रकाशित हो जाएंगे, एक क्लियर कट रास्ता होगा। अगर वही पितरांशा में है तो क्या होगा, मेमोरी के साथ आ गया, यार मेरे पास में जो है ये जो है मेरी ड्यूटी है, बंधन है, पता नहीं मेरे को तो पहले से मिल गया, आई एम नॉट फीलिंग, पता नहीं क्या करना है। वो ढो भी रहा है, अपने कर्म को ढो भी रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो दुखी है, परेशान है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से आप उसको एक ड्रामा के रूप में ले रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे उसको इस तरह की दिक्कतें होती हैं। जातक को जुपिटर हमारा जजमेंट का कारक है, विजडम का कारक है, नॉलेज का कारक है। तो हमारी नॉलेज कैसी होगी, हमारे चीज़ों को हम समझेंगे कैसे, जजमेंट कैसे लेंगे। अगर वही देव अंशा में या सन के अंशा में है, सन के अगर वो अंशा में है तो सन का अंशा क्या है, क्लियरिटी, है ना। तो चीज़ें क्या होंगी उसके पास में, वो ओपन माइंडेड होगा, सिस्टम्स उसके ओपन होंगे, चीज़ें उसकी क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी, और उसको जो एक्शंस लेने होंगे या अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ाना है वो एक स्ट्रक्चर्ड होगा। जबकि पितरमसा में क्या होगा, वो फीलिंग्स के साथ, बिलीफ के साथ, ट्रेडिशंस के साथ चलेगा कि यार हमारे घर में तो ये ट्रेडिशंस चलता है, ये हमारा समाज में ट्रेडिशंस चलता है, हमारे कुटुंब में ये ट्रेडिशंस चलता है। तो दैट विल बी इन ए क्लोज सिस्टम्स, वो एक क्लोज सिस्टम्स के अंदर रहेगा। तो हमेशा जो भी चीज़ें होंगी वो उस सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाएगा। जबकि जुपिटर अगर देव अंशा में होगा तो क्या होगा, चीज़ें वेरी क्लियर होंगी, समझने के लिए उसके स्पष्ट तरीके होंगे। सन अगर हम आते हैं, सन हमारे को क्या बतलाता है, आत्मा को बताता है हमारे को, हमारे सेल्फ की आत्मा है ना, हमारी अथॉरिटी है, चीज़ों को हम किस प्रकार से लेते हैं, अथॉरिटी करते हैं उसकी। तो अगर सन अथॉरिटी है, सेल्फ है, अगर वो देव अंशा में है, यानी सन की अंशा में है, तो क्या होगा, उसके सामने चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए साइनिंग होगी, मेरे को समझ में आएगा नेचर किस प्रकार की होगी, अथॉरिटी किस प्रकार की होगी, तो वो सारा सब उसके क्लियर कट दिमाग के अंदर होगा। वही चीज़ अगर वो पितृ अंशा में होगा तो क्या होगा, और रिफ्लेक्शंस होगा। जैसे मिरर है, मिरर क्या है आपका, आप जो अपनी प्रतिमा देख रहे हैं या परछाई देख रहे हैं, तो वो क्या एक रिफ्लेक्शन है। तो अगर सन पितृ अंशा में या मून की अंशा में होगा तो आइडेंटिफाई किस प्रकार की होगी, वो वेरा सेंसिटिव हो जाएगा, एनवायरनमेंट से काफ़ी हद तक जो है ना उसकी साइकोलॉजी के ऊपर फर्क पड़ेगा, चीज़ों को वैलिडेट करेगा, तो अपने पुरानी पास्ट की चीज़ों के हिसाब से वो वैलिडेट करेगा। राहु और केतु, बिना इनके बात तो हम कर ही नहीं सकते। राहु क्या है, हमारा हंगर है, हमारी डिजायर है। अगर डिजायर हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, राहु की जो भावनाएं हैं वो तो डिजायर देना है, बढ़ाना है उसको। अगर वो भावनाएं अगर देव अंशा में होगी तो क्या होगा, वो एम्बिशियस किस प्रकार का होगा, उसका क्लियर कट होगा, डायरेक्शंस क्लियर होंगी, चीज़ों को अचीव करने के लिए उसकी थिंकिंग क्लियर होगी। यही चीज़ अगर उसकी डिजायर अगर पितरंशा में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ों को कैसे करेगा, हमारे इमोशंस के साथ करेगा, है ना, कार्विंग करेगा, इमोशंस के साथ उसकी भावनाएं जुड़ेंगी। केतु, केतु को जैसे हम जानते हैं मोक्ष का कारक है हमारा, एग्जिट या मोक्ष या कट, किसी भाव से हमारा उसको अलगाव करने की जो चीज़ें हैं। केतु अगर यही चीज़ अगर वो कहाँ पर होगा, सूर्य की अंशा या देव अंशा में होगा, तो उसका जो कॉन्शियसनेस होगा क्या होगा, उसमें क्लियर कट क्लीन पाथ होगा कि मेरे को मेरा पाथ में ये काम करने हैं, मेरे को मोक्ष के लिए जाना है, तो मोक्ष के लिए क्या पाथ मेरे लिए क्लियर है, वो उसके दिमाग में क्लियर होगा। अगर वही केतु हमारा कहाँ हो गया, पितृ अंशा के अंदर हो गया, यानी मून के अंशाओं में चला गया, तो क्या हो जाएगा, जब हमारी थिंकिंग या डिटैचमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, एक भावना के साथ बंधा जुड़ा हुआ हो और उसको अगर कट करोगे तो क्या होगा, एक ट्रॉमा में चला जाएगा, है ना। तो ये ट्रॉमा दे सकता है।
बात आती है मरकरी की। मरकरी हमारे को क्या बतलाता है? हमारा कम्युनिकेशंस है, हमारा नॉलेज है, हमारा नॉलेज कौन सा है? अकाउंटेंसी टाइप का या बिजनेस टाइप का या कॉमर्स एंड ट्रेड का है। ट्रेड का अगर बिजनेस है, अगर वो देवअंशा में होगा तो किस तरह का हमारा साइकोलॉजी और सब होगी, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करेगा। और मून अंशा में होगी तो ये भावनात्मक रूप में कई बार जो है वो डिसीजंस लेगा। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है ना। जैसे कुछ है, मून जो है अगर हमारे पितृ अंशा में है तो क्या होगा? इमोशंस हैं हमारे, मेमोरीज हैं। अगर मार्स देव अंशा में है, मार्स क्या है? हमारा एक्शन है ना। तो एक्शन किस तरह के होंगे? हमारे फॉर्म होंगे, डिसीजंस लेने वाले होंगे। और सैटर्न कर्म भी अब अगर हमारा देव अंशा में है तो जो भी हम कर्म करेंगे, हम किस प्रकार के कर्म करेंगे? क्लियरिटी के साथ कर्म करेंगे। तो रिजल्ट एंड रिजल्ट क्या होगा? ऐसे बंदे क्या होंगे? अपने डीप रूट से तो जुड़े हुए होंगे, लेकिन उनके एक्शंस फर्म होंगे, कर्म करने की क्षमताएं उसके अंदर क्लियर कट होंगी, डिसीजंस को क्लियर लेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा? उनका रिजल्ट्स क्या होगा? आउटपुट जो होगा वेरी क्लियर होगा, क्रिएटिव होगा, है ना, और एंड रिजल्ट तक पहुंचने वाला होगा। इसी प्रकार से लगन को भी अगर हम लेते हैं, लगन अगर हमारे पितृ अंशा में हो गया तो क्या हो गया? हम भावना से जुड़े हुए हो गए। शुक्र भी जो हमारे रिलेशनशिप भी हैं, अगर वो भी अगर हमारी पितृ अंशाओं में हो गई, मार्स भी पितृ अंशाओं में हो गया तो क्या हो गया? एक तरीके का कार्मिक बंधन जैसे बन गया हमारा। इस केस में क्या हो गया? लगन जो है वो भी फील है ना, फीलिंग है। बॉन्डिंग हमारी किस प्रकार की है? टच वगैरह की हमारी बॉन्डिंग है, जो हमारा इमोशनल टच है। और मार्स जो एक्शन होंगे वो भी हमारे इमोशनल होंगे। तो ऐसे लोग जो हैं बहुत जल्दी जुड़ तो जाते हैं इमोशनली, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन अगर इनको अगर कभी अलगाव हुआ या बिखराव हुआ तो दिक्कतें भी होते हैं, ट्रॉमा में भी चले जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें, सूर्य देववंशा में है, शनि हमारा वो भी देववंशा में है, और शुक्र क्या हो गए? हमारे पितृवंशा में। तो यानी इमोशंस के साथ तो हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे कर्म और हमारी सोच, हमारा एक्शंस किस प्रकार के हैं? देववंशा वाले हैं ना, क्लियरिटी है। तो ऐसे लोग क्या होंगे? जो भी कर्म करेंगे उनमें जो है रिलायबिलिटी होगी, ड्यूटी के प्रति बाउंड होंगे, है ना। भले वो स्ट्रगल करेंगे, लेकिन वीनस की इमोशंस की वजह से उनको क्या चाहिए? उनके कर्म के लिए, उनके जो भी फाउंडेशंस होंगे उनके लिए उनको फीलिंग एंड टच चाहिए बस, है ना। बाकी सारी सब चीजें उनकी अच्छी रहेंगी। अब हम आते हैं कि चार्ट को प्रैक्टिकली हम देखेंगे कैसे। सबसे पहले हम जब भी चार्ट बनाना है तो हमारे जो चार्ट है उसके अंदर देखेंगे कि कोई भी ग्रह है वो कौन सी राशि में है। क्या वो इवन राशि है या ओड राशि है? इवन राशि या ओड राशि, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन सी अंशा में जा रहा है, 0 से 15 में है या 15 से 30 की अंशा में, तो उससे हमारा डिफाइन हो जाएगा। लगन हमारे एक्शंस के लिए, सेल्फ के लिए हैं, तो हमारी मेमोरीज, एक्शन, सेल्फ हमें बताएंगे। मून, वीनस और जो दूसरे बाकी के सब प्लैनेट्स हैं उनको हम उसके हिसाब से देखेंगे, और बाद में देखेंगे कि दशाएं वगैरह हमारी क्या चल रही हैं। क्या दशाएं अभी आज हम नहीं टच करेंगे, खाली हम इतना ही टच करेंगे। क्या D2 खाली एक अंशा से ही बनता है? नहीं, D2 को बनाने के हमारे बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहाँ सिंपली 4 तरीके ले रहा हूँ। जो पहला तो हमने टच किया था, जिसके अंदर की हमारा चंद्र और सूर्य की अंशाओं में जा रहे हैं और उनकी राशियों में जा रहे हैं। दूसरा होगा हमारा लाभ मांडुक्य होरा, है ना। ये केरला की पद्धति है। केरला के अंदर इसमें क्या हम क्या चेक करते हैं? फाइनेंस गेन लॉस या सोर्सेस हमारे क्या होंगे, ठीक है ना। धन योग है नहीं है, किस तरह के हमारे एक्शंस होंगे। और इसको बनाने का तरीका क्या है? सिंपल सा है। इसका रूल जो है, हमारा बेस रूल 1/11 है। अगर पहली होरा में है तो सेल्फ यानी फर्स्ट उसी राशि के अंदर जाएगा। अगर जैसे एरिस में तो एरिस में जाएगा, टोरस में है तो टोरस में जाएगा। और अगर वो सेकंड अंशा में है यानी 15 से लेके 30 डिग्री की अंशा में है तो अपने से 11वीं राशि या 11वें भाव में जाएगा। तो ये एक लाभ मांडुक को बनाने का
तरीका है। आगे हम चार्ट में समझेंगे किस प्रकार से इनके कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। दूसरा बनता है मांडुक्य या विक्रम मांडुक्य होरा। ये हमारे करेज को, एफर्ट्स को बतलाता है कि वेल्थ हम किस प्रकार से बनाएंगे। इसका रूल क्या है? 1/3 बेसिकली, यानी फर्स्ट होरा 0 से लेके 15 डिग्री की है तो कहाँ जाएगी? उसी राशि में रहेगी जहां पर है, ठीक है ना, स्टे ऑन दैट। अगर वो 15 से ज्यादा है और 30 के बीच में है तो वो कहाँ जाएगी? थर्ड हाउस या थर्ड राशि में। यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट्स जो है हमारे ओड हाउस के अंदर अच्छे होते हैं और बेनेफिक प्लैनेट्स हमारे इवन हाउसेस के अंदर अच्छे होते हैं, है ना। ये एक जनरल रूल है, लेकिन फिर भी हमारा चार्ट किस प्रकार से बना, किस प्रकार से एक्शंस होगा वो हम आगे समझेंगे। तीसरा हमारा है वेंकटेश होरा या सम सप्तक भी इसको कई बार बोलते हैं। मीन्स ऑफ अर्निंग किस प्रकार से होगी? रूल इसका क्या है? 1/7, यानी फर्स्ट होरा में है तो वहीं रहेगा, और सेकंड होरा है या सेकंड अंशा है तो वो कहाँ जाएगा? अपने से 7th में जाएगा। इसमें हमारे तत्व क्या बन जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं, जैसे फायरी एरी हो गया या अर्थी वाटर हो गया, एनर्जी ड्रिवन या प्रैक्टिकल कूलिंग। इस तरह से हम इसको एनालिसिस करेंगे। बात आई प्रैक्टिकल चार्ट की। अब हम आ जाते हैं मुकेश अंबानी जी का चार्ट। जो मुकेश अंबानी जी जो है 19 अप्रैल 1954 में उनका बर्थ हुआ था, शाम को 7:13 या 19:13 के ऊपर, और एडेन यानी यमीन जो कंट्री है उसके अंदर उनका जन्म हुआ था, जब उनके पिताजी वहां पे जॉब कर रहे थे, ठीक है। तो ये उनका मुकेश अंबानी जी का चार्ट है। अब इसका हम कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला कंस्ट्रक्शंस तो हमारा जो है कैंसर एंड लियो के हिसाब से है। तो कैंसर एंड लियो के हिसाब से हम किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले हमने देखा असेंडेंट। असेंडेंट कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का है, यानी 15 से ज्यादा हो गया, सेकंड में चला गया। और 7 साइन क्या हो गया हमारा? ओड साइन हो गया। तो कौन सी होरा में जाएगा? ये मून की होराओं में जाएगा, है ना। तो असेंडेंट कहाँ चला गया? कैंसर में मून की होरा में चला गया। तो कैंसर में मून की होरा में हमारा असेंडेंट चला गया। सेकंड हम देखते हैं मून को। मून भी कितना है हमारा? 21 डिग्री का है अगेन। तो ये कहाँ चला गया हमारा? कैंसर की होराओं के अंदर। तो मून भी हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद सैटर्न है। तो सैटर्न 13 डिग्री के, यानी 15 से कम हो गए, फर्स्ट होरा हो गई। तो फर्स्ट होरा में कहाँ जाएंगे? ये सन की होरा में चले गए। तो सैटर्न कहाँ आ गए हमारे? ये सन की होरा में आ गए। तो ये यहाँ सैटर्न हो गए। अगर हम यहाँ देखेंगे तो सैटर्न सन की होराओं में चले गए, लियो में चले गए यहाँ पर। नेक्स्ट हम मार्स पे आ जाते हैं। मार्स क्या है? धनु राशि में है, और धनु राशि अगेन जो है ओड साइन हो गई। और ओड साइन में मार्स क्या है? फर्स्ट होरा के अंदर है ना। तो मार्स कहाँ चले जाएंगे? अब हमारे सन की होराओं के अंदर चले जाएंगे। तो मार्स भी हमारे कहाँ आ गए? यहाँ पर आ गए ये मार्स। तो यहाँ मार्स हमारे सन की होराओं में चले गए। राहु को देखते हैं। राहु यहाँ पे क्या है? धनु ही राशि में है, ओड साइन है, और सेकंड होरा में है। तो सेकंड होरा में होने से क्या हो गया? ये मून की होराओं में चले गए। तो राहु कहाँ आ गए? ये हमारे मून की होरा के अंदर आ गए राहु। मरकरी, मरकरी यहाँ 16 डिग्री के हैं, तो क्या हो गया? 15 से ज्यादा हो गए। और ये साइन क्या हो गया हमारा? इवन साइन हो गया। इवन साइन है और सेकंड होरा है, तो मरकरी कहाँ चले गए हमारे? सन की होरा में चले गए। मरकरी हमारे सन की होराओं में आ गए। सन इवन साइन है और फर्स्ट होरा में है, सॉरी ओड साइन है और फर्स्ट होरा में है। तो फर्स्ट होरा 5 डिग्री के हैं, तो फर्स्ट होरा में है, तो सन की ही होरा में चले गए। तो सन हमारे यहाँ पर सन की होरा में आ गए। उसके बाद शुक्र, शुक्र अगेन जो हमारे ओड साइन के अंदर है, और ये सेकंड होरा में है। तो सेकंड होरा में होने से क्या हो गया? वीनस की होरा में आ गए। तो वीनस यहाँ पे आपके मून की अंशा होरा में चले गए। जुपिटर अगेन जो है इवन साइन के अंदर है हमारे, और सेकंड होरा में है।
तो इवन साइन है, सेकंड हो रहा है, तो सन की होरा में चले गए। तो जुपिटर हमारे कहाँ आ जाएंगे? अगर हम देखेंगे तो सन की होरा में जुपिटर भी हमारे कहाँ आ गए? यहाँ पर आ गए, सेकंड हाउस के अंदर ही। तो इस प्रकार से हमारा ये कंस्ट्रक्शन हो जाता है। केतु को भी अगर हमें देखना है तो ये क्या हो गया हमारा? ऑड साइन हो गया, सेकंड हो रहा है, ऑड साइन हुआ, सेकंड हो रहा हो गई। केतु भी कहाँ जाएंगे? हमारे मून की होरा में। तो अब हमने देखा इस चार्ट के अंदर तो साइकोलॉजी किस प्रकार की बनेगी इस बंदे की। चंद्रमा भी जो है चंद्रमा की यानी पितृ होराओं के अंदर है, हमारा शुक्र भी पितृ होरा में है, केतु और राहु पितृ होरा में है, और असेंडेंट भी जो है हमारा पितृ होराओं के अंदर है। तो ऐसे जातक का जो सेल्फ है, जो थिंकिंग है, कहाँ से आएगी? हमारी भावनाओं से आएगी, इमोशन से आएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं तो भावनाओं से, इमोशंस के साथ मुकेश अंबानी जी काफ़ी जुड़े हुए होंगे, उनके एक्शंस भी जो है भावनाओं के साथ होंगे, है ना। तो इस तरह से हम इस चार्ट में इसको देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारा लाभ मांडुक्य होरा, जो केरला हो रहा है। मेथड क्या है? 1/3 है, मतलब 1/11 का। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 1/11 का इनका है। असेंडेंट को देखते हैं किस में है? लिब्रा में है। असेंडेंट हमारा सेकंड होरा में जा रहा है, तो क्या होगा? अब यहाँ से सेकंड होरा में है तो फर्स्ट होरा में होता तो यहीं रहता, सेकंड होरा में जा रहा है तो इससे सातवीं राशि, तो इससे सातवीं राशि कौन सी हो गई हमारी? एरिस, सॉरी 11th में जाएगा, मैं गलत बोल गया आपको। तो यहाँ जो है हमारा 11 साइन में जाएगा, तो 7 से 11 क्या हुआ हमारा? लियो। तो असेंडेंट कहाँ चला गया हमारा? लियो साइन के अंदर। मून को देखते हैं, मून भी सेकंड हाउस में है तो अपने से 11th में आ गया। सैटर्न फर्स्ट होरा में है तो कहाँ रहेगा? लिब्रा में ही रहेगा। तो लिब्रा में ही हमारा सैटर्न है यहाँ पर, एक्सल्टेड, ठीक है, बोलिए रेट्रो है, तो ये हमारा सेम साइन में रहेगा। मार्स को आ जाते हैं, मार्स किस में है? ये अब हमारा फर्स्ट होरा में है तो धनु में ही रहेंगे। तो मार्स कहाँ है? धनु राशि हमारी यहाँ पर है, तो मार्स हमारे यहीं पर है, धनु राशि के अंदर। राहु सेकंड में है तो ये अपने से 11 चले जाएंगे, तो अपने से 11 कहाँ जाएंगे? यहाँ पर लिब्रा के अंदर। तो राहु को अगर हम देखेंगे तो ये अगेन जो है लिब्रा के अंदर या तुला राशि के अंदर हमारे आ गए। मरकरी को देखेंगे, मरकरी सेकंड होरा में है तो ये कहाँ जाएगा? अपने से 7th, सॉरी 11th जाएगा, मैं 7 बार बार कर रहा हूँ, यहाँ 11 जाएगा। तो कैप्रिकॉन में मरकरी आएंगे हमारे, तो कैप्रिकॉन के अंदर मरकरी हमारे यहाँ पर आ गए। सूर्य फर्स्ट होरा में है तो कहाँ रहेंगे? हमारा एरिस में ही रहेंगे, तो एरिस के अंदर हमारे यहाँ सन हो गए। विनस सेकंड होरा में है तो यहाँ से 7th में जाएंगे, सॉरी 11th में जाएंगे, तो एक्वेरियस में आ जाएंगे। तो यहाँ विनस जो हमारे एक्वेरियस के अंदर आ गए। जुपिटर अगेन जो है हमारा क्या है? सेकंड होरा में है तो अपने से 11th जाएंगे, तो पाइसेस के अंदर। तो जुपिटर हमारा पाइसेस के अंदर 8th हाउस के अंदर आ गए। केतु अगर हम देखेंगे तो ये सेकंड होरा में है तो अपने से 11th, तो 11th एरिस के अंदर हो गए, तो केतु हमारा एरिस में आएंगे। तो ये हमारे पास में चार्ट आ गया लाभ मांडुक्य होरा। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो असेंडेंट क्या है? सूर्य कहाँ चले गए? 9th हाउस के अंदर है, एक्सल्टेड कंडीशंस के अंदर, यानी भाग्य भी उनको जो है अपने कर्म के लिए, धन के लिए प्रेरित कर रहा है, और वहाँ पे सूर्य एक्सल्टेड भी हैं। और सूर्य किसकी होरा में है? सूर्य की होरा में, यानी अपना खुद का पराक्रम भी वो अपने भाग्य को बनाने के लिए लगाएंगे। सेकंड हम आ जाते हैं मून को देखेंगे, तो मून क्या है? मून की होरा में है लेकिन वो लगन के अंदर बैठे हैं, तो कैसा है आदमी? उसका मन किस प्रकार का होगा? भावनाओं से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, ये चीज हमारे को क्लियर हो गई। असेंडेंट को भी अगर हम देखते हैं तो मून की होराओं का है, लेकिन कहाँ पर है? एक्शंस यानी लियो साइन के अंदर है, अथॉरिटी के अंदर है, जो भी चीजें काम करेंगे अथॉरिटी से करेंगे, लेकिन भावना से जुड़े हुए होंगे। भावनात्मक रूप से वो आदमी साइकोलॉजिकल भावनाओं से जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद अगर हम मंगल को आ जाते हैं, कर्म को या हमारे एक्शंस को अगर हम देखते हैं तो मंगल कहाँ चले गए? मंगल यहाँ कहाँ के स्वामी हैं हमारे? अगर हम देखेंगे
तो एक तो भाग्य भाव के स्वामी हो गए हमारे, और दूसरा कहाँ के हो गए, 4th हाउस के स्वामी हो गए। कहाँ बैठे हुए हैं, 5th हाउस में ट्राइन के अंदर बैठे हुए हैं। तो एक्शन भी कैसे हो गए उनका, कर्म जो है उनका, लॉजिक्स क्लियर हो गए, एक्शंस जो हैं वो क्लियर हो गए अपने, और वो मार्स जो है किसकी होरा में है, सन की होरा में है। यानी जो भी वो डिसीजंस लेंगे, फर्म लेंगे, डिसीजंस लेंगे, और उनके डिसीजंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो धन कमाने के लिए भी अगर हम एक्यूमुलेशंस के लिए देखेंगे, तो यहाँ मार्स भी जो है उनको एक्शंस लेने के लिए आगे बढ़ के, 5th हाउस क्या हमारा, स्पेकुलेशंस भी हैं, नॉलेज भी है। तो नॉलेज किस तरह की, उनकी एक्शंस, यानी मेरे को सेल्फ को डेवलप करना है, अपने आप को डेवलप करना है, उस तरह की हो गई। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं मरकरी, मरकरी अगेन यहाँ पे क्या है, सन की होरा में है। कहाँ चले गए, पहले तो हम देख लेते हैं स्वामी कहाँ कहाँ के हो गए। स्वामी हो गए हमारे 11th के भी हो गए और 2nd के भी स्वामी हो गए। कहाँ चले गए, हमारा 6th हाउस में। यानी उनका जो लॉजिक्स है, व्यापार है, बुद्धि है, कहाँ है हमारा 6th हाउस से, यानी क्रेडिट, लोन, उनको लेके अपने कर्म करने के लिए काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं। जुपिटर को अगर हम देखेंगे तो जुपिटर भी जो है इनके सन की होराओं के अंदर हैं, और कहाँ चले गए, अष्टम के अंदर हैं। अष्टम क्या जानते हैं हम, जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजें हैं, खनिज हैं, है ना, डीप नॉलेज है। तो अब उनका जो नॉलेज है वो कहाँ से है, सभी जानते हैं, अब इसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। सैटर्न को अगर हम देखते हैं तो सैटर्न उनके कहाँ कहाँ के स्वामी हो गए, 6th के स्वामी हो गए, और कहाँ पर हो गए, 7th के स्वामी। 6th एंड 7th के स्वामी होके वो 3rd हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, कर्म के क्षेत्र के, मतलब आपके पराक्रम के क्षेत्र के अंदर बैठे हैं, एक्सल्टेड होके बैठे हुए हैं। अगर हम देखें शुक्र को, तो शुक्र हमारे क्या हो गए, 10th के और 3rd के लोड होके कहाँ बैठे हुए हैं, 7th हाउस में। दोनों का क्या है, राशि परिवर्तन भी है, यानी ट्रेड, बिजनेस, और उसको जो है काफ़ी अच्छाई से अपने लॉजिक के द्वारा, इमोशंस के द्वारा, बॉन्डिंग के द्वारा अपने एक्शंस वो ले रहे हैं, और उनकी धन कमाने की जो क्षमताएं होंगी वो साफ साफ यहाँ से बतला रही हैं कि वो किस प्रकार का हमारा कर्म करके, रिफाइनमेंट करके चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। राहु को देखेंगे तो राहु और केतु हमने पहले भी देखा था, मून की होराओं में है। यानी इमोशंस भी उनके, जो राहु जो इमोशंस दे रहा है, उनकी डिजायर दे रहा है, वो भावनात्मक रूप से जो है कर्म के साथ भी जुड़ी हुई हैं, शुक्र के साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो उन चीज़ों को लेके काफ़ी सेंसिटिव भी वो रहेंगे। तो ये हमारे को लाभ मांडुक्य होरा से, उनके चार्ट से पता लग रहा है। इसी प्रकार से अगर हम विक्रम मांडुक्य देखते हैं तो इसमें क्या 1/3 है ना, यानी फर्स्ट होरा हमारी कहाँ जाएगी, फर्स्ट होरा हमारे फर्स्ट में जाएगी, और सेकंड होरा जो है हमारी वो कहाँ जाएगी, 3rd में जाएगी, अपने से 3rd में जाएगी, यस वहीं रहेगी, सेल्फ में रहेगी, या 3rd हाउस या राशि आप पकड़ सकते हैं, उसमें रहेगी। असेंडेंट कहाँ है, 2nd में है, तो अपने से 3rd जाएगा, यानी धनु राशि का लगन उदय होगा। मून 2nd में है तो अपने से 3rd, अगेन मून यहाँ पे आ गए आपके। इसके बाद अगर हम शनि को देखते हैं, शनि फर्स्ट होरा में है, तो कहाँ रहेंगे, यहीं पर ही रहने वाले हैं। फर्स्ट होरा कहाँ होगी, सेल्फ जो राशि है उसी में रहेंगे। तो शनि कहाँ रहेंगे, लिब्रा कहाँ आ गई आपकी, लिब्रा आ गई यहाँ पर, तो यानी 11th हाउस में वो चले गए। मार्स को देखेंगे, मार्स क्या है, फर्स्ट हो रहा है, यानी धनु में ही रहने वाले हैं। तो धनु अगर हम देखेंगे तो मार्स कहाँ गए, धनु में ही रहेंगे। राहु क्या है, 2nd हो रहा है, तो यहाँ से 3rd जाएंगे, 2nd 3rd, तो एक्वेरियस साइन में जाएंगे। तो राहु यहाँ हमारा एक्वेरियस साइन में आ गए। मरकरी 2nd हो रहा में है, तो यहाँ से 2nd हो रहा है तो 3rd में जाएंगे, फर्स्ट 2nd एंड 3rd, तो वृषभ राशि में मरकरी आ गए। सन पहले ही हो रहा में है तो कहाँ रहेंगे, एरिस में ही रहेंगे। तो एरिस हमारी ये रही, एरिस में ही सन रहेंगे। वीनस क्या है, 2nd हो रहा में है, तो यहाँ से 3rd जाएंगे, तो कहाँ चले गए वो, जेमिनी साइन के अंदर। तो वीनस यहाँ जेमिनी साइन के अंदर हमारे आ गए। जुपिटर को भी और देख लेते हैं, लास्ट हमारा। तो जुपिटर जो है हमारा क्या है, 2nd हो रहा में है, 2nd हो रहा की वजह से कहाँ जाएंगे ये, अपने से 3rd, तो फर्स्ट 2nd 3rd, तो
ये कैंसर में चले जाएंगे। तो कैंसर में हमारे जुपिटर कैंसर के अंदर यहाँ पर आ गया, और केतु सेकंड में है तो यहाँ से थर्ड जाएंगे, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो लियो साइन के अंदर हमारे केतु आ गए। तो इस प्रकार से हमारा जो है विक्रम मांडुक्य होरा बना। विक्रम मांडुक्य होरा हमारे को उसके पर्सन्स के करेज के बारे में बतलाता है कि धन वो किस प्रकार से, क्या उसके अंदर करेज रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लगन के अंदर देखते हैं तो लग्नेश कौन बने हमारे यहाँ पर? लग्नेश बने जुपिटर, जो कि अष्टम में है और उच्च के हैं। ठीक है, और अष्टम के अंदर हमारे कौन कौन बैठे हुए हैं यहाँ पर? तो अष्टम का और लगन का भी एक तरीके से जो है ना, अगर हमारा देखेंगे तो राशि परिवर्तन भी हो गया। मून का और जुपिटर का राशि परिवर्तन भी है, और जुपिटर यहाँ एक्सल्टेड भी है। तो धन कमाने के लिए ये जो है किसी भी प्रकार के संघर्ष को कर सकते हैं, और जो भी एक्शंस लेंगे अचानक वो जो है उनको कहीं ना कहीं वो लाभ की प्राप्तियों में हेल्प कर जाएगा, क्योंकि लग्नेश भी अगर वहां बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं अचानक होने वाले चीजें, डिसीजंस उनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मार्स को देखते हैं तो मार्स हमारे कौन हो गए यहाँ इस कुंडली के अंदर? हमारे 12th के भी लोड हैं और हमारे 5th के लोड हैं, यानी ट्रेन के भी लोड हैं, 12th के लोड हैं, और लगन के अंदर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है विदोषों से भी हमारा धन को कमाने के इनके योग बनते हैं। स्पेकुलेशंस और चीजों को, जो भी डिसीजन होंगे बहुत क्विक लेंगे ये, और एक्शंस में लेंगे। सन को अगर हम देखते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी हैं, और आके 5th हाउस के अंदर बैठ गए और एक्सल्टेड भी हो गए हैं हमारे। तो कहीं ना कहीं उनके पराक्रम, उनके लॉजिक्स को, चीज़ों को हमारे को समझाता है किस प्रकार से वो अपने धन को कमाने के लिए अपने लॉजिक्स को, अपने पराक्रम को, चीज़ों को, अपनी अथॉरिटीज़ को वो किस प्रकार से यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आ जाते हैं, हमने बात कर ली है लगन की, लग्नेश की, मून की, सन की, मार्स की। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा मरकरी। मरकरी भी किसकी होराओं में है? यहाँ पर हमारे सन की होरा में है, और सेकंड हाउस में हमारा बैठे हुए हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, 7th के और आपके 10th के लोड होके 6th हाउस में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनका राशि परिवर्तन भी किससे हो रहा है? आपका 6th के और लाभ भाव के स्वामी के साथ में हो रहा है। बिजनेस, ट्रेड, एवरीथिंग्स जो भी होंगी, उनके जो एक्शंस होंगे वो फर्म डिसीजंस वेरी कैलकुलेटिव होंगे, और अपने धन को संचित करने के लिए अपने विवेक का वो पूर्ण रूप से प्रयोग करेंगे। लास्ट बचा हमारा वेंकटेश होरा। वेंकटेश होरा क्या है? इसका रूल है समसप्तम, है ना। तो अगर पहली होरा है तो कहाँ होगा? सेल्फ हाउस में रहेगा। सेकंड में है होरा में तो वो 7th में जाएगा। असेंडेंट को हम समझ लेते हैं यहाँ पे, ये अपने से सेकंड होरा में है तो कहाँ जाएगा? सप्तम में जाएगा। मून क्या है? वो भी सेकंड में है तो ये भी सप्तम में जाएगा। सैटर्न का है फर्स्ट होरा में है तो ये यहीं रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं असेंडेंट कहाँ चला गया? एरिस में चला गया। मून भी हमारा एरिस में चला गया, और सैटर्न हमारा कहाँ चला गया? लिब्रा साइन के अंदर चला गया। मार्स को देख लेते हैं। मार्स क्या है? फर्स्ट होरा में है तो कहाँ रहेंगे? यहीं पर, यानी धनु राशि में ही रहेंगे। तो धनु राशि में हमारे कौन हो गए? यहाँ मार्स हो गए। राहु सेकंड होरा में है तो यहाँ से कहाँ जाएंगे? वो यहाँ से सप्तम में जाएंगे, यानी जेमिनाई के अंदर चले गए। राहु जेमिनाई साइन के अंदर चले गए। मरकरी सेकंड होरा में है तो यहाँ से सप्तम जाएंगे, तो कहाँ चले गए? विर्गो साइन के अंदर चले गए। तो मरकरी विर्गो साइन के अंदर यहाँ पर आपके आ गए। सन फर्स्ट में ही है तो कहाँ रहेंगे? एरिस में ही रहेंगे। तो सन यहाँ एरिस के अंदर ही हमारे। वीनस सेकंड होरा में है तो यहाँ से सप्तम जाएंगे तो लिब्रा में चले गए। तो वीनस यहाँ हमारे लिब्रा के अंदर आ गए हैं। जुपिटर सेकंड में है तो यहाँ से सप्तम जाएंगे तो कहाँ चले गए? वृश्चिक साइन में। तो जुपिटर यहाँ वृश्चिक साइन के अंदर हमारे आ गए। केतु सेकंड में है तो ये अपने से सप्तम जाएंगे तो धनु में आ जाएंगे। तो केतु यहाँ धनु के अंदर आ गए। तो इस प्रकार से ये इनका जो है वेंकटेश होरा बना। ठीक है, और वेंकटेश होरा से अब हम देखेंगे इनके पराक्रम। तो लगन के अंदर ही अगर हम देखेंगे तो सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ आत्मा के भी कारक होते हैं और पराक्रम के कारक हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक हैं, एक्सल्टेड हैं। तो जो भी डिसीजन होंगे, और 5th लॉर्ड भी हैं एक तरीके से, तो सारे जो भी डिसीजन होंगे वो अपने अथॉरिटी से लेंगे।
सैटर्न 10th और 11th के हाउस के स्वामी हैं, कहाँ आके बैठ गए, बिजनेस के हाउस में बैठ गए, और क्या हो गए, ये भी एक्सल्टेड हो गए हैं। और साथ में कौन है, तो उस भाव के स्वामी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जो भी कर्म हैं उनके किस प्रकार के हैं, जो भी कर्म होंगे उनके, वो अपने व्यापार और क्षेत्र को लेके लाभ में कन्वर्ट करने के लिए और रिफाइनमेंट करने के लिए उनके काफी हेल्पफुल हैं। मरकरी को देखेंगे तो सेल्फ हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। अगेन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सेल्फ के हैं, और ट्रेड और बिजनेस को लेके उनके पूरी अपनी जो प्लानिंग होगी, उसकी लोन किस प्रकार से हमारे को सेटलमेंट करने हैं, सारा सब जो प्लानिंग होंगी वो वेरी प्लान उनकी होंगी। राहु थर्ड हाउस के अंदर ही बैठे हुए हैं, पराक्रम स्थान के अंदर बैठे हैं, तो उनकी डिजायर किस प्रकार की हो जाएगी, साइकोलॉजी इमोशनल होगी, लेकिन कम्युनिकेशन और सारी सब चीजें उसको वो यूज करने वाले हैं अपना पराक्रम के लिए, अपने कर्म के लिए। मार्स अगेन जो है हमारे लग्नेश होके कहाँ बैठ गए, भाग्य स्थान के अंदर बैठ गए, मित्र के साइन के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी लग्नेश का भाग्य स्थान में जाके पराक्रम करने का, मार्स पराक्रम का भी है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उनका D2 उनको धर्म करने के लिए हेल्प करता है। हाँ, हर बार ग्रहण खराब ही नहीं होते हैं। आपने कहा सन एंड केतु ग्रहण में है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो चीजों से बहुत ज्यादा अटैच नहीं है, यानी कुछ चीजों को डिटैच भी करते होंगे। अभी हम सेकंड चार्ट देख लें जीडी बिरला जी का। जैसे आप जानते हैं बिरला जी के बारे में, तो बिरला जी ने भी अपना राजस्थान में पैदा हुए थे और बाहर निकल के उन्होंने अपना एक एम्पायर खड़ा किया। कोई जमाना था टाटा बिरला, कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, लोहारों में टाटा और बाकी बिरला जी का तो एक अपना नाम रहा है। उन्होंने भी अपना एक संघर्षपूर्ण जीवन जिया और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो ये उनका हम देखते हैं तो चार्ट है, जो कि एक्वेरियस D1 चार्ट जो है एक्वेरियस लगन का बनता है, और इसके अंदर जो है शुक्र बैठे हुए हैं। तो अब अगर हम इनका पहला चार्ट जो कैंसर एंड लियो से बनता है हमारा, पाराशरी जिसे भी हम बोलते हैं कई बार, अगर वो देखेंगे तो यहाँ जो हमारा जो साइन बन रहा है ये कौन सा है, हमारा ओड साइन है। तो ओड साइन का असेंडेंट क्या है, फर्स्ट में जा रहा है, 15 से कम है ओड साइन, तो ये सन की होरा में चलेगा। तो असेंडेंट, शायद ये चार्ट नीचे गलत लग गया है, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो सन की होरा में असेंडेंट जो हमारा कहाँ चलेगा, सन की होरा में चलेगा। तो सन की होरा लियो के अंदर हमारा असेंडेंट आ गए हैं। यहाँ पर वीनस क्या है, ये सेकंड होरा के अंदर है, सेकंड होरा में, और इसके अंदर देखेंगे तो मून के होरा में चले जाएंगे। तो ये जो है हमारा मून, वीनस जो है हमारा मून की होरा में चले गए। नेक्स्ट आते हैं हम राहु को। राहु किस में है हमारा, ये इवन साइन हो गया, और राहु जो है 17 डिग्री के यानी सेकंड में है, तो सन की होरा में जाएंगे। तो राहु भी हमारे कहाँ आ गए, यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये राहु हमारे सन की होरा के अंदर है। मरकरी हमारे फर्स्ट में है, फर्स्ट को अगर हम देखेंगे तो मून के होरा में जाएंगे इवन साइन के अंदर। तो मरकरी हमारे कहाँ आ गए, यहाँ पर मरकरी हमारे मून की होराओं में आ गए। सन यहाँ साइन हमारा और साइन है और फर्स्ट हो रहा है, तो सन की होरा में रहेंगे। तो यहाँ पे सन हमारा सन की होरा में ही रहेंगे। तो सन हमारे को दिख नहीं रहा है, तो सन हमारा सन की होरा में रहे। जुपिटर को हम देखते हैं तो जुपिटर हमारा क्या है, इवन साइन हो गया, अब फर्स्ट हो रहा है, तो इवन साइन एंड फर्स्ट हो रहा है, तो जुपिटर कहाँ चले जाएंगे, हमारे मून की होराओं में है। तो जुपिटर यहाँ पे ये रहे, मून की होरा में ही है, क्लियर कट लिख लेते हैं। तो जुपिटर मून की होराओं में हो गए। मून अगेन जो है हमारा इवन साइन के अंदर है, फर्स्ट हो रहा है, इवन साइन फर्स्ट हो रहा, यानी मून की होरा में चले गए। तो मून हमारा यहाँ पर ये रहे, मून की होरा में ही है। सैटर्न हमारा अगेन इवन साइन है और ये सेकंड हो रहा है, तो इवन साइन एंड सेकंड हो रहा, तो यानी सैटर्न कहाँ चले गए हमारे, ये रहे, सैटर्न हमारे सन की होरा में है। केतु भी हमारा सन की होरा में आ जाएंगे। मार्स को देखेंगे तो मार्स अगेन क्या है हमारा, इवन साइन है और सेकंड हो रहा है, इवन साइन एंड सेकंड हो रहा, कहाँ चले जाएंगे, ये हमारा सन की होराओं में। तो यहाँ जो है हमारा ये मार्स सन की होराओं में हो गए। तो मार्स सन की होराओं में है, पराक्रम किस प्रकार का होगा, क्लियर कट होगा।
सैटर्न भी सन की होराओं में है, यानी कर्म भी जो होगा उसके बारे में उनके जो विचार होंगे, चीज़ें होंगी, वो किस प्रकार से लेके चलेंगे, हमारा क्लियर कट होंगे। राहु केतु भी यहाँ पे जो है सन की होराओं में एक्शंस को बतला रहे हैं, भावना से कोई वो जुड़े हुए नहीं हैं और उनके एक्शंस भी क्लियर कट होंगे, अपने प्रोफेशंस को लेके क्लियर होंगे। सन भी यहाँ पे सन की होरा में है, तो आपका खुद का जो उनका डिसीजंस होंगे, आत्मा, सेल्फ या एडमिनिस्ट्रेशंस, वो सब क्लियर कट होगा। बाकी बचे मरकरी, वीनस, जुपिटर एंड मून, ये जो है हमारे हो गए शुभ प्लेनेट हैं और शुभ प्लेनेट सारे के सारे हमारे मून की होराओं में हैं, यानी भावनात्मक रूप से वो कहीं ना कहीं पूर्व या उनके पितरों के आशीर्वाद भी हम कह सकते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। सेकंड आ जाते हैं लाभ मांडुक्य होरा। लाभ मांडुक्य होरा का अगर हम देखेंगे तो इनका क्या है, 111 है, यानी फर्स्ट होरा हमारा वहीं रहेगी और सेकंड होरा जो है हमारा 11th में चली जाएगी। असेंडेंट क्या है यहाँ पर, फर्स्ट होरा में है तो एक्वेरियस में ही रहेंगे, तो असेंडेंट हमारे एक्वेरियस में ही आ गए। वीनस यहाँ सेकंड होरा में है तो अपने से 11th जाएंगे, तो अपने से 11th क्या होगा, ये क्या हो गया 7th, ये 10th और ये 11th, यानी यहाँ पर जाएंगे, धनु के अंदर जाएंगे। तो वीनस जो है यहाँ आप देखेंगे तो धनु के अंदर हमारे आ गए। राहु को देखेंगे, राहु सेकंड होरा में है तो अपने से 11th जाएंगे, सेकंड हो रहा है तो अपने से 11th क्या हो गया, ये 12th, ये 11th, यानी कैप्रिकॉर्न। राहु कैप्रिकॉर्न के अंदर आ गए। मरकरी फर्स्ट होरा में ही है तो कहाँ रहेंगे, पाइसेस में ही रहेंगे, तो मरकरी आपके यहाँ पाइसेस में ही है। सन अगेन फर्स्ट होरा में ही है तो कहाँ रहेंगे, एरिस में ही रहेंगे, तो सन हमारे यहाँ एरिस में ही है। जुपिटर अगेन फर्स्ट होरा में है तो कहाँ रहेंगे, टॉरस में ही रहेंगे, तो जुपिटर भी हमारे टॉरस के अंदर ही हैं। मून फर्स्ट होरा में ही है तो ये मून कैंसर में ही रहेंगे, तो मून भी हमारे जो है कैंसर के अंदर ही यहाँ पर हैं ये रहे। उसके बाद सैटर्न सेकंड होरा में गए तो सेकंड होरा क्या हो जाएगी, ये 12th हो गया तो ये 11th हो गया, यानी सैटर्न कहाँ जाएंगे, कैंसर में, तो सैटर्न भी हमारे कैंसर में आ गए। उसके बाद केतु फर्स्ट हो रहा, ये सेकंड हो रहा है 17 डिग्री है तो ये अगेन वापस कैंसर में जाएंगे, तो केतु भी यहाँ पे आपके कैंसर में आ गए। बचे मार्स, हमारा मार्स को देख लेते हैं। मार्स हमारा क्या है, सेकंड हो रहा है तो ये भी अपने से 11 जाएंगे, ये 12th हो गया, 11th हो गया, यानी स्कॉर्पियो में, तो मार्स स्कॉर्पियो साइन में आ गए। तो ये इनका जो है लाभ मांडुक्य हमारा होरा बना। अब इसको हम देख लेते हैं, लग्नेश कहाँ बैठे हैं, मून के साथ बैठे हुए हैं और कहाँ बैठे हैं, हमारा 6th हाउस के अंदर बैठे हैं। और मून यहाँ पे अगर हम इनको देखेंगे तो सैटर्न कौन से होरा में गए थे, हमारे सन की होरा में गए थे, यानी कर्म के लिए इनके विचार, इनके भावना, इनके कर्म क्या है, क्लियर कट हैं। बिजनेस एंड ट्रेड के लिए क्या करा उन्होंने, लोन लिया। कहते हैं आज भी राजस्थान के अंदर उन्होंने जो लोन लिए थे अपने चांदी के गहने बेच के, वो आज भी किसी के पास रखे हुए हैं। सेकंड आ जाते हैं, हमारा सेकंड हाउस जुपिटर है, तो जुपिटर कहाँ गए, 4th हाउस के अंदर चले गए, वीनस के हाउस में, और वीनस कहाँ है, 11th में जुपिटर में, तो दोनों का आपस में राशि परिवर्तन भी हो रहा है। तो जुपिटर 11th के हिसाब से, 11th के लोड के हिसाब से भी अगर अपने घर को देखेंगे तो हमेशा लाभ के बारे में ही उन्होंने अपना ध्येय रखा, चीज़ों का ध्यान उसका उन्हीं के ऊपर था। सन को देखेंगे तो सन क्या है यहाँ पर, अगेन एग्जल्टेड हो गए, 3rd हाउस के अंदर हैं, और कहाँ के लोड हैं, बिजनेस के लोड हैं, 7th हाउस के लोड हैं, और कहाँ है, कर्म पराक्रम के क्षेत्र में, यानी पराक्रम उनका जो था अपने धन को संचय करने के लिए था। मरकरी यहाँ अगर हम देखते हैं तो एक बार को क्या है, डेबिलिटेटेड है, लेकिन मून से ट्राइन भी बना रहे हैं, केंद्र तो नहीं है, जुपिटर का भी एस्पेक्ट्स नहीं है, डेबिलिटेटेड कंडीशंस के अंदर ही है, लेकिन कई बार प्लेनेट डेबिलिटेड होकर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। सेकंड हाउस के अंदर बैठ के उन्होंने बिजनेस एंड ट्रेड्स के लिए सारे काम किए और अपने कुटुंब और घर को छोड़कर बाहर निकल के बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। मार्स अगर हम देखेंगे तो स्वग्रही होकर कर्म क्षेत्र के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनका पराक्रम कर्म के लिए, प्रोफेशंस के लिए
बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे और उन्होंने इनके द्वारा अपने धन को संचय किया। अब हम विक्रम मांडुक्य को देख लेते हैं। विक्रम मांडुक्य में बेस रूल क्या है, 1/3 का रहता है। फर्स्ट हो रहा फर्स्ट में जाएगी और सेकंड हो रहा थर्ड में जाएगी, अपने से थर्ड हाउस या थर्ड राशि, जो भी आप इसको समझना चाहें। असेंडेंट फर्स्ट में ही है तो एक्वेरेसी रहेगा। वीनस सेकंड में है तो अपने से थर्ड में जाएंगे वीनस, यहाँ से तो अपने से थर्ड में अगर जा रहे हैं तो कहाँ चले जाएंगे, एरिस में चले जाएंगे। तो वीनस यहाँ एरिस के अंदर आ गए। मरकरी को देखते हैं। मरकरी भी अपना फर्स्ट में ही है तो पाइसेस में ही रहने वाले हैं, तो मरकरी पाइसेस के अंदर ही है। राहु सेकंड में है तो अपने से थर्ड, 1 2 3, तो ये टोरस में चले जाएंगे। तो राहु जो है यहाँ पे आपके टोरस में आ गए। सन अगेन फर्स्ट में है तो यहीं रहने वाले हैं, तो सन जो है अगेन हमारा जो है फर्स्ट यानी एरिस में ही रहेंगे। जुपिटर यहाँ अगेन फर्स्ट हो रहा है, 15 से कम है तो टोरस में ही रहने वाले हैं, तो जुपिटर यहाँ हमारा देखा हमने टोरस या वृषभ राशि में ही है। मून अगेन 15 से कम है, फर्स्ट हो रहा है तो कैंसर में ही रहने वाले हैं, तो मून यहाँ कैंसर में ही है। सैटर्न यहाँ सेकंड हो रहा में है, 15 से ज़्यादा है डिग्री इनकी, तो ये कहाँ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये स्कॉर्पियो में जाएंगे। तो सैटर्न अगर हमने देखा तो स्कॉर्पियो के अंदर है। केतु भी यहाँ हमारे क्या है, सेकंड हो रहा 15 से ज़्यादा 17 डिग्री है, तो स्कॉर्पियो में जाएंगे। उसके बाद बचे हमारे मार्स। मार्स भी सेकंड हो रहा में है, तो ये कहाँ जाएंगे अपने से 1 2 3, तो ये आपका पाइसेस के अंदर आ गए। तो ये इनका जो है विक्रम मांडुक्य होरा बना। विक्रम मांडुक्य होरा से अब हम इनका एनालिसिस भी कर लेते हैं। लग्न इसका 10th हाउस में जाना कर्म के प्रति जुझारूपन बतलाता है। जुपिटर अगेन यहाँ पे जो है कहाँ पर बैठे हुए हैं, 4th हाउस के अंदर ही बैठे हुए हैं और राहु के साथ में है, तो कहीं ना कहीं उनके जो भी बुद्धि और विचार थे सब जो है अपने घर से रिलेटेड बाहर निकल के उन्होंने सारे सब काम किए। सूर्य यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो इसमें भी हमारा एक्जल्टेड है, 3rd हाउस के अंदर है, तो अपने कम्युनिकेशंस को, विचारों को, पराक्रम को उन्होंने यूज किया अपने अथॉरिटी के रूप में। शुक्र भी यहाँ पर है अगेन, तो मार्स के साथ कोई रिलेशन है नहीं है। मून मन कैसा है, 6th हाउस में है। लोन डेप्ट्स इन सब से लेके उन्होंने अपने आप के कर्म किए। मून इनका जैसे हमने पहले देखा था सन हो रहा में है, तो मन कैसा हो गया, क्लियर हो गया, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर रहे। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे बतलाया कि किस प्रकार से जीडी बिरला जी ने अपने एम्पायर को खड़ा करने के लिए संघर्ष किए हैं और किस प्रकार से उनकी क्या साइकोलॉजी रही होगी जिससे कि उन्होंने अपने एम्पायर को यहाँ तक पहुँचाया। लास्ट बचा हमारा वेंकटेश होरा 17, यानी फर्स्ट होरा फर्स्ट में ही जाएगी और सेकंड होरा जो है हमारी 7th में जाएगी। 7th हाउस या 7th राशि, आप जो भी समझना चाहें आप उसको ले सकते हैं। असेंडेंट फर्स्ट में है यानी 15 से कम है तो एक्वेरियस में ही होंगे, तो असेंडेंट एक्वेरियस में आ गए हमारे। वीनस सेकंड होरा में है तो अपने से 7th जाएंगे, कहाँ चले गए, लियो में, तो वीनस कहाँ आ गए, हमारा लियो में आ गए। मरकरी फर्स्ट में ही है तो कैप्रिकॉन में ही रहेंगे। राहु सेकंड में है तो अपने से 7th जाएंगे, अपने से 7th कहाँ जाएंगे, विर्गो में, तो राहु कहाँ आ गए, विर्गो के अंदर आ गए। सन फर्स्ट में है होरा में, तो फर्स्ट होरा वहीं रहेंगे, तो सन जो है हमारा एरिस के अंदर ही रहे। जुपिटर फर्स्ट होरा में ही है, 15 से कम है तो टोरस में ही रहने वाले हैं, तो जुपिटर यहाँ हमारे टोरस में ही रहेंगे। मून भी जो है हमारे 15 से कम है तो कैंसर में रहेंगे, तो मून भी यहाँ हमारे कैंसर में ही है। सैटर्न सेकंड होरा में है तो यहाँ से 7th जाएंगे, तो 7 जाएंगे तो पाइसेस में आ जाएंगे, तो सैटर्न पाइसेस में आ गए, तो केतु भी पाइसेस में आ गए। तो हमारा जो है पाइसेस में कौन कौन हो गए, मरकरी सैटर्न एंड केतु हो गए। तो ये अब हमारा जो है वेंकटेश होरा बना। और वेंकटेश होरा अब हम अगर इसको एनालिसिस करते हैं तो देख सकते हैं कि लग्नेश सेकेंड हाउस के अंदर है, धन के बारे में ही बतलाएगा, ठीक है। मरकरी भी वहाँ पर है। सूर्य अगेन जो है पराक्रम स्थान के अंदर है, एक्जल्टेड है, तो उनका पराक्रम बहुत ज़्यादा क्लियर कट है। वीनस कहाँ पर है, हमारे 7th हाउस के अंदर है, जो कि लॉर्ड हमारे कहाँ के हैं,
भाग्य स्थान के भी और हमारा 4th स्थान के, यानी फंक्शनल मैलेफिक हो गए हैं इस कुंडली के अंदर, और ट्रेड और बिजनेस के क्षेत्र के अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं। राहु हमारा अष्टम के अंदर बैठे हुए हैं और अष्टम में विर्गो साइन है। तो आपका डीप नॉलेज और पराक्रम को वो बतला रहे हैं राहु, किस प्रकार से उन्होंने पराक्रम किया है धन के बारे में। साइकोलॉजी हमने यहाँ देख लिए कि मून जो है यहाँ पे बैठे हैं और मार्स के साथ में बैठे हैं, तो जो भी उनके जो कर्म थे वो उन्होंने ट्रेड बिजनेस को लेके अपना किस प्रकार से आगे बढ़े, ये सारा सब आपने इस चार्ट में समझा। खाली इतने ही चार्ट नहीं बनते हैं, वर्गाओं के अंदर अगर हम देखेंगे तो होराओं के और भी हमारे वर्गा बनते हैं, जैसे कि हम जगन्नाथ हो रहा है, काशीनाथ हो रहा है, तो उनके तरीके और भी हैं, उनको पढ़ने के तरीके भी हैं, और किस प्रकार से उनकी साइकोलॉजी और धन को इकट्ठा करने का, आदमी के जातक को इकट्ठा करने का है, ये हम इन चार्टों से समझ सकते हैं। तो ये वर्गाओं का हमारा खाली आज हमने होरा को लिया है। इस प्रकार से बहुत सारे हमारे सभी वर्ग हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, उनको रीड करने के तरीके भी अलग अलग हैं, तो ये आगे हम समझेंगे। आज हमने समझा सेकंड D2 चार्ट से कि किस प्रकार से हमारा जो है, हमारी कैपेसिटी, हमारा जो मन प्राण वगैरह हैं, किस प्रकार से हमारा वो धन संचय के लिए लगे हैं, किस प्रकार से हम उसको यूज करते हैं। astrohora.com पे मेरे कुछ कोर्सेज हैं, जिन भाइयों को अगर ज्वाइन करना है, सीखना है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का 0 से लेके एडवांस तक का पूरा कोर्स यहाँ पर है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का सेकंड जो बैच है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर उनको ज्वाइन करना है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दूसरे कोर्सेज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी को अगर कंसल्टेशंस लेनी है तो astrohoraresearch.com पे जाके आप यहाँ कंसल्टेशंस में आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, या ये जो नंबर दिया है इस पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल ना करें, व्हाट्सअप कर दें। कोई क्वेश्चन है टाइप कर सकते हैं। शायद आज मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, मैं देखूंगा, उनसे बात करता हूँ कि आज क्या प्रॉब्लम हुआ है कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो वेबिनार होगा उसमें हो सकता है कि जूम के थ्रू करें तो ये दिक्कत नहीं हो। टाइप कर सकते हैं आप अपने मैसेज, अगर कुछ क्वेश्चन है तो। कोई क्वेश्चन नहीं है तो विदा लेते हैं। धन्यवाद मित्रों।